इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्टर डिवाइस के साथ किसी भी एमसीबी बॉक्स के अंदर इंस्टॉलेशन, कनेक्शन, वायरिंग सेटअप कैसे किया जाता है, आज की वीडियो के अंदर फुल हम देखेंगे। किसी भी एमसीबी बॉक्स को एक मेन बोर्ड कंट्रोल सिस्टम कैसे बना सकते हैं और कौन सा प्रोटेक्टर डिवाइस आप लगाएंगे, इसके अंदर क्या क्या सेफ्टी मिलता है, किस तरह से कनेक्शन होगा, किस तरह से सेटिंग होगा और किस तरह से इसका सेटअप बनता है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे कि ये है हमारा 12 वे एमसीबी बॉक्स और इसके अंदर राइट साइड ये जो कंड्यूट है, इसके अंदर जो भी वायर है वो टोटल हमारा ब्रांच सर्किट है या कह सकते हैं स्विच बोर्ड से रूम के अंदर से आ रहा है। सबसे पहले यहाँ पे टेप जो है इसे हम खोल लेते हैं। इसमें 3 वायर है हमारा, एक फेज, एक न्यूट्रल, एक बडी अर्थ। उसी तरह से इस साइड भी टेप को हम खोल रहे हैं। इसमें से 2 वायर जैसे येलो और ब्लैक जो 6 mm का है ये हमारा मेन है। बाकी इसके साइड से भी 2 सर्किट का वायर आ रहा है। सबसे पहले इन सभी वायर को कुछ इस तरह से करेंगे और यहाँ पे केबल टाई लेंगे और यहाँ पे इस तरह से वायर को एक साथ इकट्ठा करके लॉक कर देंगे। अगर केबल टाई नहीं है तो इलेक्ट्रिक टेप से भी किया जा सकता है। बहुत से जगह पे हमें केबल टाई मिल जाता है तो हम लगाते हैं, जहाँ पे नहीं मिलता है वहाँ पे इलेक्ट्रिक टेप का इस्तेमाल कर लेते हैं। इस तरह से कुछ हमने लगा दिया केबल टाई को और उसके बाद इसका ऊपर वाला जो एक्स्ट्रा हिस्सा है उसको यहाँ पे हम कट कर लेते हैं वायर स्टिपर से या वायर कटर से कह सकते हैं। उसके बाद सबसे पहले न्यूट्रल वायर 2 एक साथ लेते हैं। जो भी सर्किट है हमारा स्विच बोर्ड से आ रहा है, ये टोटल जो वायर है सर्किट का 1.5 स्क्वायर mm है तो पतला है, तो इसे मोटा करने के लिए 2 वायर को एक साथ हम जोड़ ले रहे हैं और यहाँ पे जो न्यूट्रल कनेक्टर पॉइंट है इसके अंदर इस तरह से डालेंगे और यहाँ पे कनेक्शन कर लेंगे। तो एक बार में 2 सर्किट का यहाँ पे कनेक्शन हमारा हो जा रहा है। इसी तरह से 2-2 करके हम कनेक्शन करने वाले हैं। तो टोटल जो हमारा यहाँ पे सर्किट है वो टोटल 8 सर्किट है और 8 का 8 सर्किट हमारा 1.5 स्क्वायर mm का है और सब में 6 एम्पेयर का हमारा सिंगल पोल का एमसीबी लगने वाला है। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे न्यूट्रल वायर का कनेक्शन कर रहे हैं। तो 2-2 वायर करके जैसे हम ये 6 वायर को इसके अंदर डाल रहे हैं, यानी 2-2 करके 3 पार्ट में डाले तो 2-3 6 हो गया, तो यहाँ पे 6 हो गया। इसी तरह से हमारा बच रहा है 2 और, इसको भी इसके अंदर डालते हैं और कनेक्शन कर लेते हैं। नॉर्मली जिस तरह से किसी भी एमसीबी बॉक्स के अंदर कनेक्शन किया जाता है उसी तरह से यहाँ पे न्यूट्रल का हम कनेक्शन कर रहे हैं और उसी तरह से हम सिंगल पोल एमसीबी का भी कनेक्शन करेंगे। उसके बाद मेन कंट्रोल के समय सबसे पहले किस में लाइन देंगे, क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, ये जानना, सुनना, समझना ज़रूरी है आपके लिए। यहाँ पे एक सिंगल पोल का एमसीबी लिए, सबसे पहले एमसीबी को बाहर निकाले, एक वायर इसके अंदर डाले और इस तरह से कनेक्शन किए। अब यहाँ से ये सर्किट का आउटपुट कनेक्शन हो गया इस एमसीबी के थ्रू, जिस भी स्विच बोर्ड में आपका जाएगा या जिस भी रूम के अंदर जा रहा है। इसी तरह से दूसरा एमसीबी ले रहे हैं, इसके अंदर डाल रहे हैं और यहाँ पे इस तरह से कनेक्शन कर रहे हैं। सिंपल है कि जो सिंगल पोल का एमसीबी है उससे फेज लाइन कंट्रोल होता है और उसका हम कनेक्शन यहाँ पे कर रहे हैं। जो भी सर्किट है उन सब के लिए सिंगल पोल का एमसीबी लगा रहे हैं और जो भी सर्किट है वो टोटल 1.5 स्क्वायर mm है और 6 एम्पेयर की एमसीबी है। तो यहाँ पे ये हमारा चौथा है, इसके अंदर भी डाल करके हम कनेक्शन कर लिए। इसी तरह से 5वें के अंदर करेंगे और इस तरह से इसके अंदर कनेक्शन करने के बाद इस तरह से लगा देंगे एमसीबी बॉक्स के अंदर। इसी तरह से अब येलो कलर का 2 सर्किट है हमारा और बाकी सब रेड कलर का है, तो हो सकता है आपका ब्लू भी हो तो ब्लू भी हो सकता है, अलग अलग सर्किट कलर वायर मिल सकता है लेकिन कनेक्शन सबका सेम होता है। तो यहाँ पे लास्ट वाला जो एमसीबी है 8वां, इसको भी यहाँ पे हम कनेक्शन इस तरह से कर लिए। अब कनेक्शन करने के बाद थोड़ा सा इस वायर को थोड़ा सा अलग हम कर करके इस तरह से केबल टाई को लगा रहे हैं। आप चाहे तो न्यूट्रल के साथ लगा सकते हैं लेकिन हमारा इच्छा हुआ कि नहीं अलग ही आज करेंगे। एक साथ भी किया जाता है, बहुत सारे एमसीबी बॉक्स के अंदर हमने कनेक्शन करके आपको दिखाया है। अब मेन वायर ये हमारा है जो अभी हम पीवीसी छील दिए और उसके बाद इसका कनेक्शन करेंगे। एक डबल पोल की एमसीबी लेंगे जो 32 एम्पेयर का हमारा है और इसके अंदर इस साइड हम फेज डाल रहे हैं। आप चाहे तो दूसरे साइड भी डाल सकते हैं क्योंकि ये
DP-MCB है, किसी भी साइड न्यूट्रल, किसी भी साइड फेज कनेक्शन हो जाता है। SPN रहता तो उस बात को थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान में रखना होता। तो यहाँ पे इस तरह से DP-MCB के अंदर मेन लाइन इनपुट हुआ। ध्यान रहे सबसे पहले जो मेन लाइन है वो DP-MCB के अंदर आएगा और DP-MCB से छोटा छोटा 2 वायर हम ले रहे हैं। यहाँ पे एक ब्लू है जो फेज के लिए, ब्लैक है ये हमारा न्यूट्रल लाइन के लिए, और यहाँ से आउटपुट कर ले रहे हैं। मेन लाइन आया आपके DP-MCB में, यहाँ से आउटपुट हुआ और उसके बाद इसको सबसे पहले यहाँ पे लॉक कर देंगे इस तरह से अच्छी तरह से। और ये वायर जो नीचे वाला है इसको भी थोड़ा सा हम सीधा कर लेते हैं इस तरह से। ये हो गया हमारा। अब इसके बाद हम लेंगे जो हमारा प्रोटेक्टर डिवाइस है। ये जो प्रोटेक्टर डिवाइस है बहुत से कंपनी में आता है, सबका अलग अलग प्राइस होता है, सबका काम करने का एक जैसा है। जैसे ये 63 एम्पीयर पावर का है, पावर का थोड़ा अलग अलग आता है और डिटेल में एक मैंने वीडियो भी बनाया है, खोल करके दिखाया हुआ है उसके अंदर क्या है, तो उस वीडियो को आप देख लीजिए। अब यहाँ पे हम कनेक्शन करते हैं और कनेक्शन करने के लिए ऊपर से इनपुट नीचे से आउटपुट होगा, तो इसमें कभी भी गलती नहीं करेंगे इनपुट आउटपुट में, नहीं तो ये काम नहीं करेगा। इसके अंदर इसी तरह से प्रोग्राम किया गया है। तो यहाँ पे ऊपर के साइड N लिखा था, जिस साइड न्यूट्रल हम कर दिए और दूसरे साइड ये फेज कनेक्शन हो गया, ये इनपुट कनेक्शन हो गया। अब आउटपुट में एक ब्लैक कलर का वायर हम कनेक्शन कर रहे हैं जो न्यूट्रल के साइड है, न्यूट्रल लाइन के लिए, और ब्लू फेज लाइन के लिए। हो सकता है ब्लू की जगह आप येलो या रेड भी वायर कलर का यूज कर सकते हैं। और इसके बाद MCB बॉक्स के अंदर इसको फिट कर देंगे। अब फिटिंग करने के बाद अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये जो वायर है थोड़ा बड़ा हो गया, इसको इस तरह से थोड़ा अंदर एडजस्ट कर देते हैं। एडजस्ट करने के बाद सबसे पहले यहाँ से न्यूट्रल वायर का कनेक्शन करेंगे, जो न्यूट्रल कनेक्टर पॉइंट है ऊपर, जो सिंगल पोल MCB से फेज और न्यूट्रल से डायरेक्ट जा रहा है, तो यहाँ पे इस वायर को डालेंगे। तो इससे क्या होगा, जो भी सर्किट है उन सबको न्यूट्रल लाइन मिल जाएगा। सबसे पहले जो हमारा लाइन है वो DP-MCB में मेन आया है, उसके बाद गया है हमारे प्रोटेक्टर डिवाइस में, उसके बाद हमारा आउटपुट हो रहा है न्यूट्रल, और उसके बाद सिंगल पोल MCB के अंदर भी इसका कनेक्शन करेंगे फेज वायर। अब ये वायर थोड़ा बड़ा है, इसको कट करते हैं। कट करने के बाद इसकी PVC रिमूव करते हैं और किसी एक MCB के थ्रू कनेक्ट कर देंगे हम फेज लिंक लगा करके, या कह सकते हैं फोर्क टाइप कनेक्टर लगा करके। इसके लिए सभी MCB का स्क्रू सबसे पहले हमें खोलना होता है, जैसे कि अभी खोल रहे हैं हम। इसे खोलने के बाद यहाँ पे 8 वे हम लिए हैं फोर्क टाइप कनेक्टर, और ये एल्युमिनियम है। इससे बेटर अगर कॉपर रहे तो ज़्यादा अच्छा, या तो वायर भी आप लगा सकते हैं। बस एक MCB से दूसरे MCB के अंदर लूप करने के लिए या कनेक्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे ये कनेक्शन हो गया। अब सभी स्क्रू को हम कस देंगे फटाफट। हम बहुत से वीडियो के अंदर कट भी यहाँ पे करने वाले हैं क्योंकि इसमें टाइम लगता है। इस वायर को बस यहाँ पे कनेक्शन करते वक्त हम आपको दिखा देते हैं। मेन यहाँ पे आ गया और इस तरह से यहाँ पे अच्छी तरह से डालना होगा प्रॉपर तरह से। और उसके बाद किसी एक MCB से जब ये कनेक्ट हुआ तो 8 MCB के अंदर समझिए कनेक्ट हो गया। अब ये कनेक्शन हम कर दिया और सब MCB का हमने कनेक्शन कर लिया है। एक बड़ी अर्थ का वायर थोड़ा हमारा छोटा पड़ रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं कि सर्किट के वायर खींचे, ये खींच गया इतना, तो इतना खींच गया तो बहुत है, नहीं तो नहीं खींच पाता है। अगर एक्स्ट्रा है तो आ भी जाता है, तो इसको थोड़ा सा ऐसे खींच रहे हैं और नीचे के साइड लेकर आ जाते हैं। लेके आने के बाद अब क्या करेंगे, ये बड़ी अर्थ का जो वायर है इसमें 0.75 स्क्वायर mm है और एक हमारा 1.5 स्क्वायर mm मेन का है। तो 3-4 वायर को एक साथ इकट्ठा कर लेंगे और सबको छीलेंगे, एक साथ जोड़ लेंगे। और उसके बाद जो अर्थ का कनेक्टर पॉइंट है या अर्थ का लिंक है इसके अंदर डाल करके कनेक्शन कर लेंगे। अब 4 वायर को, 3 वायर को, 2 वायर को इसीलिए जोड़ते हैं कि ताकि मोटा हो जाए और वहाँ पे जब कनेक्शन हम करें तो उसकी पकड़ और मजबूती बनाए। तो इस तरह से टोटल वर्दी अर्थ का जो वायर है या सेफ्टी का वायर है या ग्राउंड वायर भी कह सकते हैं, उन सब का भी कनेक्शन हमने कर लिया है। अब इसके बाद इसके अंदर अभी हमने लाइन दे दिया है। लाइन दिया तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, DP-MCB को जैसे ऑन करेंगे इसके अंदर आपका लाइन आएगा और इसके अंदर टाइमर भी एक होता है। जैसे इसे हम ऑन कर दिए, ऑन करने के बाद ये 15 सेकंड का टाइमर है जो नीचे हमारा चल रहा है। जैसे 0 होगा तो ये पावर हमारा आउट करेगा, ये टाइमर लगाया जाता है। तो चलिए हम इसे चेंज भी करेंगे और कुछ सेटिंग भी करने वाले हैं। तो थोड़ा नज़दीक आ जाते हैं। सबसे पहले ऑफ़ कर दिए, ऑफ़ करने के बाद इसे ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद यहाँ पे देख रहे हैं तो ये 15 सेकंड का टाइमर जो है ये नीचे हो रहा है 9, 8, 7 इसी तरह से करते हुए 0 पे आएगा। उसके बाद एक पावर का इंडिकेटर है, ये हमारा ऑन हो जाएगा कि हमारा ये आउटपुट कर रहा है, सही है। और वोल्टेज भी हमारा बता रहा है।
अब यहाँ पे सेट वाले बटन को थोड़ा देर तक हमें दबा के रखना है। उसके बाद A1 ऊपर लिखा हुआ आ गया और ये टाइमर आ गया 15 सेकंड। तो इसे कम कर सकते हैं, जो अभी स्टार्ट होने का टाइमिंग है हम इसे 10 सेकंड रखते हैं, वो बेटर है। आप चाहें तो 5 सेकंड या 20 सेकंड जितना रखना चाहें वो रख सकते हैं। इसके बाद फिर आपको सेट वाला बटन दबाना है। अब आ गया A2। अब ये कह रहा है हाई वोल्टेज कितना हो जाए तो आपका लाइन बंद हो जाए, तो इसको हम कम करके 260 कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप चाहें तो इसे कम ज़्यादा अपने हिसाब से या 280 या 300 भी आप सेट कर सकते हैं। अब इसके बाद हम जो मेन है वो करंट को आपको दिखाने वाला है। ऐसे फटाफट टोटल हम सेटिंग यहाँ पे करते हैं। ये जो प्रोटेक्टर डिवाइस है इलेक्ट्रिकल, हाई वोल्टेज हो जाए तो भी हमारा जो लाइन है घर के अंदर वो देना बंद कर देता है, यानी पावर ऑफ कर देता है। साथ में अगर करंट जो आप सेट कर रहे हैं वो हाई हो जाए तो उसको भी ये आपका बंद कर देता है जितना आप सेट कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे इसके अंदर जो हम सेट करेंगे करंट वो 40 एम्पेयर करेंगे। 40 एम्पेयर से हमें ज़्यादा नहीं चलाना है। आपको 40 एम्पेयर करना है तो 40 कीजिए, जैसे अभी हम कर रहे हैं एम्पेयर का ही सेटिंग। 42-43 था तो इसको लेकर के एकदम 0-0 आएंगे 40 पे, और यहाँ पे हमने 40 कर दिया। और जो सेटिंग है हम फिलहाल ऐसे ही छोड़ देते हैं, आपको उतना डिटेल में नहीं समझाएंगे। डिटेल में अगर समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं तो उसका डिटेल वीडियो हमने अलग बनाया हुआ है, उसे आप देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर ये वीडियो काफ़ी बड़ा और लंबा हो जाएगा। और इसके अंदर जो MCB बॉक्स है, नॉर्मल जो MCB बॉक्स होता है उसी तरह से कनेक्शन हुआ है। बस सबसे पहले जो मेन लाइन है वो DP MCB के थ्रू ही कंट्रोल कीजिएगा, आइसोलेटर मत लगाइएगा। और DP MCB के बाद ये जो वोल्टेज कंट्रोलर, करंट कंट्रोलर डिवाइस है इसे लगाना है। उसके बाद सिंगल पोल की MCB लगाना है। उसके बाद जो भी सर्किट है उसका आउटपुट कनेक्शन कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए।